प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में ठीक हो, आप प्रभु में उन्नत हो। आज एक नए मैसेज के साथ फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आज का मैसेज बहुत ही खास मैसेज है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ बताने वाली हूँ कि यीशु के पीछे चलने का मतलब है क्या। बहुत सारे लोग बातों में बोल देते हैं कि हाँ जी हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर्स हैं, पर वो काम बहुत जीसस क्राइस्ट के विरुद्ध करते हैं। आज यीशु के पीछे चलने का मतलब है क्या, जी जानने की जरूरत है। आमीन। क्या है, कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ना है, और क्या मतलब है कि यीशु के पीछे चलने का। यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके विषय में? उन्होंने कुछ बात कही है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। चलिए वचन को ही पढ़ लेते हैं। बहुत ही ब्लेसड वचन है आज की सुबह। इस वचन से आज मेरी शुरुआत हो रही है। आज जैसे आप लोगों को पता है सैटरडे है और मेरा फास्टिंग है, और फास्टिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ इस वचन को शेयर करने वाली हूँ। आप प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ आज का दिन आप लोगों के लिए भी बहुत ब्लेसड है, मेरे लिए भी बहुत ब्लेसड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। क्योंकि जो टाइम हम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं ना, वो टाइम ही पावरफुल और सामर्थ्य टाइम होता है हमारे लिए, वही ब्लेसड टाइम होता है हमारे लिए। हालेलुया। तो चलिए चलते हैं वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत। कुछ ऐसा लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों से ही बात करते, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले क्या करना है? मुझे और आपको अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? इस जो ये वर्ड्स है, इस पे क्या यीशु मसीह क्या रोशनी डालना चाहते, क्या ये क्या मतलब क्या है इस वर्ड्स का? मतलब ये मैं आपको बताती हूँ मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे ये मतलब है कि हमें अपने आप को शून्य कर देना है, अपने आप को जीरो कर देना है, अपने आप को डाउन कर देना है, अपनी वैल्यू को बिल्कुल जीरो कर देना है। तो परमेश्वर कहते हैं वही लोग मेरे पीछे चल सकते हैं जो अपने आप को डाउन करते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें मार देते हैं, अपनी जो सारे आपको जो चीजें पसंद होती है ना उन्हें आप पीछे छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तो आप जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर्स हो। हालेलुया। प्रभु कहता है जो तू मेरे कारण छोड़ेगा, जो चीजें तू मेरे कारण छोड़ेगा, एक दिन वही चीजें तेरे पीछे के खुद ब खुद चली आएंगी। आमीन। तो आप लोगों को अपने आप का, मुझे अपने आप का इनकार करने की जरूरत है। प्रभु हम तो कुछ नहीं है खुदावन, हम तेरे फॉलोवर्स है, और खुदावन हम सब छोड़ते हैं अपनी इच्छाओं को। पहले मैं क्या थी, जैसे कि मैं 12 साल पहले प्रभु में आई, तो 12 साल से पहले की बात करूँ तो मैं कुछ और थी। अब 12 साल के बाद वाली जो एंजल है वो कुछ और है। अब बहुत कुछ हमने उन चीजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, कुछ चीजों को। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। जब मैंने जाना कि ज्योति है यीशु, जब मैंने जाना रास्ता है यीशु, जब मैंने जाना भूख प्यास सब कुछ ही यीशु है। और यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहली वर्ड्स है वो अपने आप का इनकार करे। आई एम नॉट, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ तेरे बिना, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना। प्रभु मैं अपनी इच्छाओं को मार देती हूँ, मैं अपने चाह जो हमारे अंदर होते हैं ना, जो हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, उसे मार देती हूँ परमेश्वर, पर मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ। अपने आप का इनकार करना, ये मतलब है। बहुत सारी चीजें हमें पसंद होती हैं, और वो पसंद चीजें हमें कभी कभी वो त्यागनी पड़ती है, हमें कभी कभी वो छोड़नी पड़ती हैं, वो पसंदीदा चीजें। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो दुनिया की सारी वस्तुएं आप लोगों के पीछे होके आएंगी। आपको किसी वस्तु के पीछे, फाइनेंस के पीछे, आपको किसी ब्लेसिंग के पीछे, आपको किसी चाह के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का कलाम कहता है वो सारी वस्तुएं जो तू मेरे लिए खोएगा वो तू एक दिन बहुतायत से पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इसकी 25 में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा,
अब हमें पता है कि आने वाले टाइम में ये बाइबल क्या बयां करती है, क्या क्या होने वाला है। अब कौन मसीह में है, कौन मसीह में नहीं है, ट्रूथ तब पता चलेगा। तब पता चलेगा जब मुश्किल हमारे ऊपर आ जाएगी, तब पता चलेगा जब हालात बिगड़ जाएंगे, पूरी तरह से समझ नहीं आएगा, तब पता चलेगा हम यीशु के फॉलोवर्स हैं या नहीं है। कहते जो अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा वो पाएगा। लिखा है वचन में, आप अनंत जीवन के वारिस होगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे। आपका जीवन जो है, मर के भी आप जिंदा रहने वाले हो। मर के भी, जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो मर के भी जिंदा रहने वाले ट्रू फॉलोवर्स की बात कर रही हूँ। हालेलुया। मुंह से बोलना कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ और वो करना, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। आप यीशु के फॉलोवर्स हो, ये बोलना तो सबको आता है, ये तो सब बोल देते हैं, पर आप यीशु के फॉलोवर्स हो, ये आपके जीवन से दिखना चाहिए कि आप फॉलोवर्स हो। आप अपने प्राण को बचाते हो तो परमेश्वर कहता है कि आप उसे खो दोगे। अगर आप उसके लिए खोओगे अपने प्राणों को, तो परमेश्वर कहता है आप अनंत जीवन के वारिस हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे क्या लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। कहते दुनिया में रह के ना मैंने बहुत सारी चीजें कमाई हैं, दुनिया में रह के बहुत सारी चीजें, उन्नति, तरक्की, बेहतरी, घर, ऐशो आराम, खाना पीना, गाड़ियां, सब कुछ कमा लिया मैंने, फिर अपने प्राण को खो दिया मैंने। क्योंकि मैं तो इस दुनिया में रह के पूरी चीजों के पीछे भाग रही हूँ। मैं इस दुनिया में रह के अपनी ब्लेसिंग्स के पीछे, दुनियावी ब्लेसिंग्स है, मैं तो उसके पीछे भाग रही हूँ। मैंने तो स्वर्ग राज की खोज नहीं की, मैंने तो परमेश्वर के राज की खोज नहीं की, मैंने तो अपने प्राण को बचाना नहीं चाहा कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगी, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए इन चीजों को छोड़ दूंगी और तू मुझे अनंत जीवन का वारिस बना दे। कहते दुनिया में सारी चीजें तूने कमा दी, पर अपने प्राण की हानि दे दी, पर तूने अपने प्राण को खो दिया, तो क्या फायदा इन चीजों का, क्या मतलब बनता है इन चीजों का। अगर आप अपने प्राण को ही खो देते, अपनी जिंदगी को ही गवा देते हो, तो क्या फायदा। ये सारी चीजें यहीं पे रहने वाली है, ये सारी चीजें यहीं पे रह जाने वाली है, आप कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ना तो घर जाएगा, ना धन जाएगी, ना दौलत जाएगी, ना आपका ऐश्वर्य, ना खाना पीना जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा आपका ऊपर। आप खाली आए थे, अब खाली जाने वाले हो, तो क्यों ना हम अनंत जीवन के वारिस बन जाए, हम इन चीजों को साइड छोड़ दें। प्रभु यीशु आप ब्लेसिंग देते हो तो भी प्रभु मैं तेरी, अगर नहीं देती हो तो भी परमेश्वर मैं तेरी हूँ, मुझे अनंत जीवन चाहिए खुदावन। मुझे दुनियावी ब्लेसिंग दे चाहे नहीं दे, ये तेरी इच्छा है। वो नहीं है कि हाँ परमेश्वर ये गाड़ी दे दे, अब बंगला दे दे, अब पैसा दे दे, अब ये दे दे, अब वो दे दे। हमेशा सबकी यही लिस्ट चलती रहती है, पर इन लिस्टों को अब छोड़ दीजिए। ये लिस्टें अब हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये जो घर है ना आपका, आप चाहे बहुत अच्छे घरों में रह रहे हो, आप चाहे झोपड़ी में रह रहे हो, पर ये घर जो है रेंटल घर है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर बिल्कुल भी नहीं है। हमारा घर एक के ऊपर तैयार हो रहा है, वो है हमारा असली घर। आमीन, वही है हमारा असली घर, ये कोई नहीं हमारा घर है। तो हमें इसकी उपेक्षा अपने अंदर नहीं रखनी है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। हमें अपने प्राण को बचाना है, हमें अपनी जिंदगी को बचाना है, हमें परमेश्वर के अच्छे और सच्चे फॉलोवर्स बनना है। तो इन चीजों को त्याग के बनना पड़ेगा, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर लेके आएंगे आपके पीछे ये चीजें, पर आपको परमेश्वर के लिए पहले ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हालेलुया। तो कहता है सारी दुनिया को कमा लिया मैंने वो इज्जत मान सम्मान सब कुछ कमा लिया, पैसा कमा लिया, धन दौलत कमा ली, पर मैं केवल अपने जीवन को नाश कर चुका हूँ। तो क्यों हमने ऐसा करना है, क्यों अपनी जिंदगियों को नाश करना है हमने। हम ये चीजें छोड़ के हम अपने जीवन को बचाएं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और लिखा है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देगा। जब प्रभु यीशु आएंगे मुझे और आपको लेने के लिए, आपके काम कैसे है, मेरे काम कैसे है, किसी और के काम कैसे है, उन कामों के अनुसार ही हम सबको प्रतिफल मिलेगा। आप क्या करते थे अपनी जिंदगी में, जो आपने क्या कमाया है अपनी जिंदगी में, क्या आपने रूहों को बचाया, क्या परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, जब आप दुनियावी ब्लेसिंग्स में लगे हुए हो, दुनियावी चीजों में ही व्यस्त लगे हुए, उसी के अनुसार आपका प्रतिफल होगा।
आज क्यों कहते हैं कि किसी के ऊपर उंगल ना उठाओ, किसी के ऊपर आप दोष मत लगाओ? क्यों? क्योंकि केवल न्याय परमेश्वर ने करना है। वो आप सही हो, आप गलत हो, आप कैसे भी हो, मैं सही हूँ या गलत हूँ, कैसी भी हूँ, मेरा न्याय मेरा परमेश्वर करने वाला बैठा है। आपका न्याय आपका परमेश्वर करने वाला बैठा है। हालेलुया। तो ये काम हमारे नहीं है, ये काम परमेश्वर के है। केवल आज अपने जोर लगा दो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। आपकी जिंदगी तभी बचेगी जब आप बचाना चाहोगे, क्योंकि जब जब आपकी आंखों के सामने दुनियावी ब्लेसिंग स्टडी रहेगी ना, आपके मतलब जीवन के सामने दुनियावी ब्लेसिंग स्टडी रहेगी, मुझे ये चाहिए, फिर उसके बाद वो चाहिए, उसके बाद आप ये मत सोचिए कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। हमारी इच्छाएं जिंदगी भर चलती रहेंगी। एक खत्म होगी, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी और चौथी, पंचवी, ऐसी हमारी इच्छाएं चलती रहेंगी। इनको मारना है हमें, इनको मारना है, इन इच्छाओं को मार देना है। बाइबल में ये बयान है, हमें दुनियावी इच्छाओं को मारना है। प्रभु ये नहीं कहते मैं दूंगा नहीं, प्रभु देंगे आप लोगों को, सब कुछ देंगे आप लोगों को। वो आपको, अगर वो नहीं देता ना, अगर उसने नहीं देना होता, उत्पत्ति में उसने इंसान को बनाने से पहले पूरी पृथ्वी को नहीं बनाना था। उत्पत्ति में उसने अपने इंसान की रचना करने से पहले पेड़ पौधे, खाने पीने के पदार्थ नहीं बनाने थे। अगर वो आपकी इच्छाओं को जानता ना होता तो। बस यही वचन कहता है कि आप उन इच्छाओं के बीच में जकड़े मत रहो, उन इच्छाओं में पड़े मत रहो। आपको निकलना है बाहर और परमेश्वर के पीछे चलना है। अपने आप का इनकार कर देना, अपने आप का इनकार कर देना, प्रभु कुछ नहीं हो, मेरा जीवन तो अब मर चुका है, प्रभु मैं पिछला जीवन मार चुकी हूँ, अब मैं तेरे साथ नया जीवन जीना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे क्या लिखा है, जब यीशु आएंगे वो आपके पापों के हिसाब से, मेरे पापों के हिसाब से, आपकी अच्छाइयों के हिसाब से, मेरी अच्छाइयों के हिसाब से उसका प्रतिफल जरूर देंगे। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरी हमेशा से इच्छा यही रही है, मैं प्रभु को यही पर्सनली बोलती हूँ, खुदा की इच्छा पूरी हो कि प्रभु मैं ऐसे मरना नहीं चाहती कि जैसे मतलब कब्र में चले जाऊं और फिर आप लेने आओ, बाद में उठूं। नहीं प्रभु, जब तू आए ना लेने के लिए, जब तू मुझे लेने के लिए आई, तभी मैं उठूं और तभी मैं जिंदा उठाई जाऊं। मैं ऐसे आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा पर्सनली, ये मेरी प्रार्थना होती है, तो पर्सनली मेरी ये इच्छा भी है। तो आप लोग, अगर आज मैं आपको बता दूं, अगर आज आप दुनिया में व्यस्त हैं तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, मैं खुदा की दासी आपसे बात कर रही हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि आप दुनियावी चीजों से बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा दुनियावी ब्लेसिंग से बाहर निकल जाएं थोड़ा सा। कहते हैं, बाइबल कहती है, जब जब तू निर्बल होगा ना, तब तब मैं तुझे सामर्थ दूंगा। आपको निर्बल होने की जरूरत है, अपने आप को छोड़ देने की जरूरत है, अपने आप को मार देने की जरूरत है। परमेश्वर में जीने की जरूरत है आपको, परमेश्वर के साथ जीने की जरूरत है आपको। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे लिए एक बड़ा मार्ग खोलूंगा, और वो मार्ग जो कोई बंद नहीं कर सकता है, वो मार्ग सीधा स्वर्ग की ओर जाता है, वो सीधा स्वर्ग की ओर, आपकी असली घर की ओर जाता है। आपको इस घर की कोई चिंता, टेंशन करने की कोई बात नहीं, प्रभु बैठे हैं आपके लिए करने वाले। मेरे जीवन में भी बहुत सारी टेस्टमनी है, बहुत सारी गवाहियां हैं ऐसी मेरी जिंदगी में, जो मेरे खुदावन ने मेरे जीवन में की हैं। मुझे यहाँ से उम्मीद नहीं थी ना, वहां से परमेश्वर ने मेरे लिए करके दिखाया है। लिखा है, जहां से तू बीज नहीं ना बो रहा है, वहां से तू काटेगा। परमेश्वर के जन वहां से काटेंगे, परमेश्वर के लोग वहां से काटेंगे जहां से हमने बीजा नहीं है। कहता है, तू गैर देवी देवताओं का वो खाएगा, तो हम खाएंगे, हम कर रहे हैं ऐसा। और हम जो है ना, हमारी जो ये एक कोशिश है ना, वो यही लगी हुई है, परमेश्वर मैं तेरे पीछे आना चाहती हूँ, और तू तो सब जानता है मेरे जीवन में। और जब आप परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हो, अपने आप को परमेश्वर के आगे रख देते हो, तो वो आपकी इच्छाओं को जानते हैं। वो आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि हाँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पीछे चल रहा है और मैं इसे खाने को भी ना दूं, मैं इसकी जरूरतों को भी पूरा ना करूं। ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। याद रखिए, वो जिंदा परमेश्वर है, और वो अपने दासों के साथ, अपने दासियों के साथ, अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो रेडी हो जाइए उसके राज्य के लिए। अपने आप को छोड़ दीजिए, अपने आप को त्याग दीजिए, अपने आप को शून्य कर दीजिए, तो परमेश्वर आपके नजदीक आएंगे, तो प्रभु आपके नजदीक आएंगे। तो आपके लिए स्वर्ग राज्य का घर जो है वो रेडी हो रहा है।
इस बात की चिंता करें, किसी और बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला वो बैठा है स्वर्ग में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन की द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकतें मिलते हैं। कल सुबह एक नई मैसेज के साथ, तो मेरे लिए पर्सनली प्रेयर कीजिएगा। आज फास्टिंग में हूँ, तो खुदावन आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे, और मेरे लिए सिर्फ ये प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु स्पिरिचुअली मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाए। मैं एक ही स्थान के ऊपर प्रभु के काम को नहीं करना चाहती, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारा मेरा बहुत बड़ा दर्शन है मेरा, उस दर्शन को परमेश्वर जल्दी पूरा करें, ऐसी प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए। तो चलिए मैं आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। तो जय मसीह की। कल मिलते हैं एक नई मैसेज के साथ, एक नई आशीष के साथ और एक नई मसा के साथ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।